बेटा तू ये क्या कर रहा है? इतना जालिम तो न बन। चुप, आवाज ना आए। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। ये सोच और समझ है तेरी कि तू अपने बाप की खिदमत करने की बजाय उसे घर से निकाल रहा है? तो और क्या करूँ, मेरा सुकून बर्बाद होता है आपकी वजह से। मैं आजाद रहना चाहता हूँ और मेरी आजादी इसी में है। मैंने तो तुझे कभी किसी चीज से नहीं रोका और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं गुजारा करने के लिए। कैसे जिंदा रहूंगा? लो भाई गुजारा, वो जिंदगी रही कितनी गई है आपकी। 2-4 दिन के तो मेहमान है, ऐसे ही गुजर जाएंगे, वरना भीख मांग लेना। ये मेरे बेटे ने क्या किया मेरे साथ? इस दिन के लिए तो बड़ा नहीं किया था उसे। मैंने तो सोचा था कि जवान होकर मेरी खिदमत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसे तो बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है, बेहिस कहीं का। हेलो अतीब, हम आइंदा तेरे घर नहीं आएंगे पार्टी करने, किसी और जगह बुला लिया करेंगे तुझे। क्यों यारा, क्या हो गया एकदम से? तेरा बाप हमें अजीब नजरों से देखता है, जैसे उसे बुरा लगता हो हमारा आना। अब फिक्र मत करो, आइंदा तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। वो नजर नहीं आएगा? क्यों, बुढ़ा मरा तो नहीं गया कहीं? नहीं, अभी तक तो जिंदा है, लेकिन घर से निकाल दिया है मैंने। अब अकेला घर है और कोई टेंशन नहीं है। जबरदस्त, इसी खुशी में आज की पार्टी तेरे घर और वो भी मेरी तरफ से। ये हुई ना बात। चलो ठीक है। सिक्स 1-3-0-3। ओ, ये तो हाजी साहब के प्राइस बॉन्ड का नंबर है। माशाल्लाह, इनका तो इनाम लग गया, वो भी 3 करोड़ रुपए का। वो सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे, इतने सारे पैसों का। अभी जाके उनको बताता हूँ। ओ मुबारक हो भाई, तुम लोग तो रातों रात अमीर हो गए। अमीर? ऐसा क्या हो गया भाई? हाजी साहब का प्राइस बॉन्ड निकला है 3 करोड़ रुपए का। सही कहते हैं, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। 3 करोड़? लेकिन तुम्हें कैसे पता? हफ्ता पहले भी मुझे अपने प्राइस बॉन्ड का नंबर लिखवा गए थे कि अखबार में देखते रहना। आज सुबह ही मैंने देखा, उनका तो इनाम निकला हुआ है। बुलाओ जरा हाजी साहब को, उनको मुबारकबाद तो दूं। वो असल में अब्बू तो घर नहीं है। तुम ऐसा करो, कल सुबह आ जाना मुबारकबाद देने। ठीक है ठीक है। और हाजी साहब को कहना कि मिठाई के डब्बे के साथ आए मेरी दुकान पे, खाली हाथ नहीं। ओ बेफिक्र हो जाओ, डब्बा क्या मिठाई से पूरी दुकान भर देंगे तुम्हारी। वाह, ये हुई ना बात। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब्बा जी प्राइस बॉन्ड भी लेके रखते थे? इतना अरसा हो गया, मुझे तो याद ही नहीं है। अबू, ये कैसे कागजात हैं जो आप हमेशा अपनी जेब में रखते हैं? ये बेटा प्राइस बॉन्ड है, इनका इनाम निकलता है। जो बचत होती है ये लेकर रख लेता हूँ। तो फिर कभी निकला भी है आपका इनाम? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं निकला, लेकिन नसीब का कोई पता नहीं, शायद लग जाए तो फिर मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। ठीक है अबू। और मेरी ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आ गया। 3 करोड़, इतने सारे पैसे। अब फौरन जाके अब्बा को ढूंढता हूँ। अरे हाजी साहब, मैं अभी आपके घर से ही आ रहा हूँ। ये देखें, आपका प्राइस बॉन्ड लग गया 3 करोड़ रुपए का। अच्छा, चलो अच्छी बात है, लेकिन बेटा कौन सा घर? अब वो मेरा घर नहीं रहा। आपको खुशी नहीं हुई सुन के? और आपका घर नहीं रहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। उस औलाद ने जिसको मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना बदबख्त निकलेगा मैं ये सोच भी नहीं सकता था। ओ खुदाया, अब आप क्या करेंगे इन पैसों का? वो बेगैरत बेटा तो इस लायक ही नहीं कि उसे ये पैसे दिए जाएं। मैं ये सारे पैसे शेल्टर होम को डोनेट कर दूंगा ताकि मुझ जैसे लावारिस वालिदैन इससे फायदा उठा सके। ऐसी बदनसीब औलाद नहीं। बहुत अच्छा सोचा आपने।
इससे बड़ी और क्या सज़ा होगी कि उसे पैसे पता चलने के बावजूद भी उसके हाथ ना लग सकें, लेकिन अब वो आपको ढूंढेगा ज़रूर। ढूंढता रहे, मैं अब इतनी दूर चला जाऊंगा कि उसे मेरा साया भी देखना नसीब नहीं होगा, वो साया जिसने उसे हमेशा ठंडक दी। हाँ, पता लगा कुछ? नहीं यार, कहीं पता नहीं चला। मैंने तो सब रिश्तेदारों के घर से भी पता कर लिया है, तू बता। मैंने भी सब जगह से पता कर लिया है, किसी शेल्टर होम में नहीं है बुढ़ा। मैं भी कितना जाहिल हूँ, कैसे भूल गया कि मेरा बाप प्राइस बॉन्ड भी लेके रखता है। अगर याद होता तो वो भी खींच लेता उससे। अब पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मुझे तो रह रह के 3 करोड़ का ख्याल आ रहा है। मुझे तो लगता है गए पैसे हाथ से, वो किसी 5 स्टार होटल में होगा और ऐशी कर रहा होगा। खुदा की कसम, जितना हम वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं तुम कर ही नहीं सकते हजरत। और बाप किस तरह अपनी औलाद को लहू पिला के हजरत जी जवान करता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।